हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। आपके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो अब आपके दिमाग में जो टॉपिक आ रहा हो कि 12th के बाद हम लोग जो 12th वाले बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि 12th के बाद अब क्या करें। तो इस वीडियो पे आज हम पूरा ही डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं कि 12th के बाद आप कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करें जिससे आपके फ्यूचर में अच्छा बिल्ट हो। ठीक है, तो वीडियो पे अगर नए हैं तो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस टाइप की वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि 12th के बाद हम लोग क्या करें। सभी लोग इस टाइम एक ही कन्फ्यूज़न में हो। अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम निपट चुके हैं, अब हमें ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी हमें जॉब करना चाहिए, मेरे पास पैसे की कमी है या बहुत से पेरेंट्स अच्छे हैं तो उन हाई कोर्स करवा देते हैं, जैसे जो भी इसमें ज़्यादा पैसे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती, उनके फादर एफर्ट्स नहीं कर पाते कि वो ज़्यादा महंगे महंगे कोर्स करवाएं। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि कौन सा कोर्स करें। अब कौन सा कोर्स करें, कौन सी जॉब की तैयारी करें, या बहुत से लोग गरीब हैं तो पढ़ाई करें या छोड़ दें। तो उसके बाद अब बेस्ट करियर कैसे चूज़ करें। तो सबसे पहले आपको कौन सा कोर्स करना है, तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखना है कि आपकी फैमिली कंडीशन सही है। अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही है, आपके फैमिली वाले हाई एजुकेशंस को एफर्ट कर पाते, जैसे बहुत से लोग जिनका उन्होंने सोच लिया कि अब हम बीटेक करेंगे, 12th के बाद हम क्या करेंगे, बीटेक करेंगे। तो अगर आपके फैमिली वाले एफर्ट कर रहे हैं कि बीटेक आपको करवा देंगे, तो आप बीटेक को चूज़ कर लीजिए। तो इस टाइप से भी आपको एकदम चूज़ नहीं कर लेना कि बीटेक कर रहे हैं, बीटेक हमने लिया एकदम बीटेक करने का टाल लिए। तो पहले उस बीटेक अगर आप सोच रहे हैं तो उसकी रिसर्च कीजिए कि बीटेक करने से आपको उसमें इंटरेस्ट है या आपने ऐसे ही मजबूरी में कर दिया। अगर आप फैमिली प्रेशर की, आपके फादर कह रहे हैं नहीं हम अपने बच्चे को बीटेक करवाएंगे, तो इसलिए पहले ऐसा नहीं करना है, पहले अपना इंटरेस्ट दिखाना है। तो अगर आप उसमें जैसे आप बीटेक कर रहे हैं, तो अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, उसमें इंटरेस्ट है आपको करने में, तो ही आप ये कोर्स करें। ज़बरदस्ती अगर आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं बीटेक ही करोगे तुम, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको कोर्स जैसे जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में पूरी रिसर्च कीजिए, उसकी जानकारी लीजिए, तब आप कोई सा भी कोर्स करिए, चाहे बीटेक हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीएससी हो। तो कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी 2 से 3 रिसर्च टॉपिक, जो टॉप आपकी 3-4 चीज़ें होती हैं, इसमें आपको देखना है कि इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, सबको आपको रिसर्च करना है। उसके बाद आपको चूज़ करना है। ठीक है, बहुत से लोगों के बहुत सी फैमिली वाले बीटेक है, बीबीए, बीसीए ये नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं। जॉब की तैयारी आप कर सकते हैं, जैसे अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी करें तो आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन भी करना होगा। तो बीएससी के साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी के साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हैं और आपका अच्छा करियर बिल्ड हो जाएगा। बहुत सी ऐसे सरकारी जॉब हैं, जैसे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस एग्ज़ाम हो गया, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप गरीब हैं तो क्या पढ़ाई छोड़ दें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बीएससी करने के भी पैसे नहीं हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको पढ़ाई तो छोड़नी ही नहीं है, पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखना है, चाहे आपको पार्ट टाइम जॉब करना पड़े। जैसे पार्ट टाइम जॉब आप क्या कर सकते हैं, आप होम ट्यूशन कर सकते हैं, होम ट्यूशन भी दे सकते हैं, या आप ट्यूशन पढ़ाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको, जो पढ़ाई में आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकता है। तो आप जैसे 12th में आ गए तो आप अपने से छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग खाली आपको अगर पढ़ाना है तो 1st से 5th तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इससे आप पढ़ाएंगे तो जैसे 1st का बच्चा है उससे आप अगर 700-800 भी ले रहे हैं 1 घंटे का, अगर आप वो घर पे पढ़ने आ रहा तब आराम से, ऐसे आपके पास अगर 5 भी बच्चे हैं तो इस हिसाब से आप 4,000 रुपये कमा लेंगे और 4,000 रुपये महीने से आपका पढ़ाई का खर्चा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप गरीब हैं तो आपके पढ़े लिखे हैं तो 12th आपने कर ही लिया होगा, तो आप आराम से ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्यूशन दे रहे हैं तो उसमें आप आराम से 5 से 6 हज़ार रुपये कमा लेंगे ट्यूशन से। अगर होम ट्यूशन दे रहे तो काफ़ी अच्छे अच्छे रुपए मिल जाते हैं, घर घर अगर जाके आप पढ़ाएंगे तो काफ़ी अच्छे रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप हैं भी तो आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबसे पहले आपको पढ़ाई
ही देखना है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ना नहीं है। पढ़ाई छोड़ने से आपकी और फाइन कंडीशंस बिगड़ जाएंगी। तो इसलिए पढ़ाई छोड़ने का कुछ भी हो जाए, आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए, ट्यूशन वगैरह दीजिए, तो इससे आपकी पढ़ाई क्या होगी, कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद आप कैसे बेस्ट करियर ऑप्शन चूज़ करें, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके पास क्या है, पीसीएम है या पीसीवी है। सबसे पहले अगर आप ये करियर चूज़ करने से पहले आपको ध्यान देना, जिसके पास मैथ्स है या जिसके पास बायो, पहले आपको ये देखना कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है। जिसके पास ही पीसीएम है तो वो ये वाले सब कोर्स कर सकता है, जैसे बीटेक है, बीबीए है, बीसीए है और बीकॉम है, बीएससी है और ईटीसी और भी कोर्स होते हैं। ठीक है, अब बीटेक सबसे महंगा कोर्स, अगर आप ये सब करना है तो आप सीयूटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे आप बेस्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, मतलब बेस्ट आप कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं। तो सीयूटी का एग्ज़ाम दे के आप अच्छे कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपको मिल सकते हैं। तो वैसे अगर आप नॉर्मली करेंगे तो बीटेक आपको बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। तो अगर सीयूटी के एग्ज़ाम के ज़रिए आप करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, उससे आपको आसानी होगी पढ़ाई में। ठीक है, उसके बाद बीबीए भी कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। इन पाँचों छः में से कोर्स आपको जो अच्छे लगते हैं, ये सारे कोर्स टॉप हैं। बीटेक भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, बीबीए भी, बीसीए। उसके बाद अगर आप ये बीटेक नहीं कर रहे हैं तो एक कोर्स और होता है पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। जो पीसीएम से होते हैं वो आराम से वो कोर्स भी कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक भी कोर्स अच्छा है। ठीक है, तो ये कोर्स में से आप कोई एक कोर्स चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आपके लिए पीसीबी। जो भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो एमबीबीएस एमबीबीएस कर सकते हैं, वीडीएस कर सकते हैं डेंटल वाला। ठीक है, वीएचएमएस कर सकते हैं, बीएएमएस कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और बी फार्मा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, पीसीएम वाले जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए ज़्यादा स्कोप होता है, तो वो बी फार्मा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पीसीएम वाले हैं वो बी फार्मा भी कर सकते हैं। उसके बाद है, तो पीसीबी वाले इतने कोर्स कर सकते हैं। आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस भी कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग। सबसे जो पीसीबी के लिए सबसे बेस्ट कोर्स हैं वो आपके लिए दो कोर्स बनते हैं, या तो आप बीएससी नर्सिंग कर लें, सबसे बेस्ट कोर्स है, या तो आप बी फार्मा कर लें। ये दो कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। अगर आप इन दोनों कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मतलब ये थोड़े कोर्स महंगे होते हैं, तो आप बीएससी कर लीजिए। बीएससी सबसे अच्छा कोर्स है कम पैसों में, और आराम से ये कोर्स आपके लिए आगे चल के काफ़ी एडवांटेज दे सकता है। ठीक है, उसके बाद पीसीबी वाले हो गए, पीसीएम वाले हो गए। अब बात कर लेते हैं आर्ट्स वाले की, जो मतलब आर्ट साइड हो, जिन्होंने आर्ट ले रखी है। ठीक है, उनके लिए सबसे कम स्कोप होता है। ठीक है, सबसे कम जो स्कोप होता है वो होता है आर्ट साइड वालों के लिए। तो आर्ट साइड वाले सिर्फ और सिर्फ बीए कर सकते हैं, बीए प्लस एलएलबी भी कर सकते हैं, बीए के बाद बीएड वगैरह और भी थोड़े स्कोप होते हैं। ठीक है, तो आप अगर आर्ट्स से हैं तो आप बीए कर सकते हैं, और मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। तो बीओ में जो बीए कोर्स है आपका, उसमें आप अच्छे सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। उसके साथ अगर आप करना चाहें तो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, या तो आप बीए प्लस एलएलबी कर सकते हो। और भी कोर्स होते हैं इसके अंदर, जैसे आईटीआई फैशन डिजाइनिंग से कर सकते हो कुछ भी, और भी इसमें कोर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके कोर्स थे कि ये अगर आप कोर्स कर पाते तो इनमें से कोई आप कोर्स कर लीजिए। जैसे अगर जो पीसीएम से तो वो इनमें से कोई कोर्स एक चूज़ कर ले। ये सारे ही कोर्स बहुत ही अच्छे हैं। बीबीए आपका बिजनेस वाला है, और जो बीसीए वो आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है, बीकॉम है, बीएससी है। ठीक है, उसके बाद पीसी वाले, फिर उसके बाद आर्ट्स वाले। उसके बाद आपके जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, अगर आप कोर्स नहीं कर पाते हैं, आपके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप एक ग्रेजुएशन जैसे बीए करना चाहें तो बीए कर लें। फ़िलहाल अब नॉर्मली बीएससी ही लोग ज़्यादातर करते हैं, तो बीएससी के साथ आप गवर्नमेंट जॉब को अपने साथ कर सकते हैं। ठीक है, जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके साथ साथ आप सरकारी नौकरी की तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी आपकी सरकारी नौकरी, इसमें से आप जो भी तैयारी करेंगे सारी ही, अगर आप एसएससी में करना चाहते हैं तो एसएससी में एमटीएस की जॉब निकलती है, सीएचएसएल की भी निकलती है, सीजीएल की भी निकलती है, एसएससी जीडी भी होता है, स्टेनोग्राफी भी होता है। ठीक है, तो एसएससी के अंदर इतनी वैकेंसीज निकलती हैं। ये आपकी 10th पास आउट निकलती है। ठीक है, उसके बाद सीएचएसएल आपकी 12th पास आउट, और ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर कराई जाती है। उसके बाद रेलवे में ग्रुप डी की आप कर सकते हैं, एनटीपीसी होता है, एएलपी होता है, ईटीसी और भी इसके अंदर जॉब्स आती हैं। ठीक है, तो इन सब में अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इनमें से आपकी ये वाली ये पोस्ट होती हैं। ठीक है, ये वाले आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी और भी इसमें एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी में आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईपीएस और आईएफएस और ईटीसी और भी इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके बाद बैंकिंग से रिलेटेड अगर आप जॉब की तैयारी करें तो क्लर्क होता है, पीओ होता है, एसओ होता है और ईटीसी और भी इसमें होती हैं, ठीक है। अब जो ग्रेजुएशन मतलब जो एसओ है वो होती है ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने एमबीए, एलएलबी या सीए कर रखा है तो ही आप एसओ की तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप एसओ की तैयारी 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ आपने एमबीए, एलएलबी, सीए कर रखा है तो ही आप एसओ की तैयारी कर पाएंगे। बाकी आपके लिए जो 12th पास आउट होगी वो आप क्लर्क की कर सकते हैं और पीओ की कर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर ये वाली होती हैं, ठीक है। उसके बाद डिफेंस में भी आती हैं। डिफेंस में आप इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की नौकरी होती है, ठीक है। तो ये 5 आपके लिए हमने बताई थी। इसमें आपकी 5 टाइप की नौकरी होती है। एसएससी से अगर आप कर रहे हैं तो एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल 3 ये होती हैं और इसके अंदर जीडी भी आती है जो 10th पास आउट होती है। स्टेनोग्राफी भी आप कर सकते हैं और रेलवे में भी काफ़ी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। यूपीएससी और बैंक, ये 5 टाइप के आपके एग्ज़ाम होते हैं और स्टेट एग्ज़ाम भी होते हैं। जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, उसमें भी आपके काफ़ी एग्ज़ाम्स आते हैं, ठीक है। तो आप अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप बीएससी करिए। बीएससी के साथ आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखाना है कि आपकी सबसे 2-3 चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। पहले आपको इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, मतलब कौन से कोर्स में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ आप सही से आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखना है, आपकी फैमिली की कंडीशन कैसी है। जैसे मतलब अगर आपको वो हाई पे वाला कोर्स करवा सकते हैं तो आप कोर्स कर सकते हैं। जैसे बीटेक है, बीबीए है, तो आप वो कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपको देखना है कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो वो किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने सोचा कि मेरे फ्रेंड कर रहे हैं बीसीए तो हम भी बीसीए ही करेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि आप फ्रेंड के मामले में अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो ये गलत बात है। सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना कि मेरा फ्रेंड बीसीए कर रहा है तो हम भी बीसीए करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों चीज़ों पर ध्यान जरूर देना, तब अपनी पढ़ाई पर अपना आगे का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर आपके पास हाई पे मतलब आपके फैमिली मेम्बर में जो हाई पे सैलरी आपके पेरेंट्स कर पाते हैं तो आप कोर्स आराम से इसमें से कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। ये सारे ही कोर्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप पीसीएम से हैं, बीटेक आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है, बीवीए बहुत अच्छा कोर्स है, बीसीए भी बहुत अच्छा कोर्स है और बीकॉम भी अच्छा कोर्स है, ठीक है। तो इसमें से आप कोई कोर्स कर सकते हैं। अगर आपकी मतलब फैमिली में ज़्यादा पढ़ाई मतलब पैसे नहीं हैं तो आप पीएससी के साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं आराम से, बहुत ही अच्छा है। तो आपको इन सब में से अगर आप सरकारी नौकरी में फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए, अगर एसएससी पे कोई भी मतलब आप फुल डिटेल चाहिए कि एसएससी से रिलेटेड आप फुल वीडियो बनाइए तो हम आपके लिए बना देंगे। आप बस कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर फुल वीडियो चाहिए, हम उसी पर आपके लिए फुल वीडियो अगली लेके आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस पर फुल वीडियो चाहिए, चाहे वो कोर्स हो, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उस पर फुल वीडियो फुल डिटेल्ड लेके आएंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।